वेलकम रफ्तार. थैंक यू भैया. हाउस योर वॉइस साउंडिंग? बढ़िया लग रही है. आप बताओ. ओहो, गेंद दे दूं थोड़ा? मैं सोचा मैं आपकी आवाज़ से थोड़ा सा और लो फ्रीक्वेंसी कोशिश करूं, बट वो पॉसिबल नहीं है. क्या बढ़ानी या निकालनी? पर आई नो आप यहाँ पे थोड़ा गाने को ट्वीक करने आए थे और सुनने आए थे, और मैंने कहा कि चलो यार एक कुछ बात कर लेते हैं हमारे लिसनर्स के लिए. हाँ. आप सब चीज़ हाँ कह रहे हो, कुछ तो कहो यार. क्या बोलूं भैया, आपने मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया ऐसे ठीक है. सरप्राइज दिया. पहला तो ये वाला कि मैं गाना मिक्स करने आया था, आपने इसको इंटरव्यू में बदल दिया. और वो मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि मैं कपड़े अच्छे पहनाया, वरना मैं आया था अपने पजामे में, चप्पलों में. पर वो आप somehow you always carry your whatever you wear really really well. I mean मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब दिल से कह रहा हूँ सीरियसली. मैं बताता हूँ भैया मुश्किल क्या है. बताइए. हम ऐसे बात नहीं करते ना कैमरे के बिना. हम जैसे बात करते हो कैमरे पे कर नहीं सकते हम. बट यार ये मुझे समझ में नहीं आता. यू आर सो नेचुरल, यू ऑलवेज. आई मीन कैमरा तो चलते ही रहते हैं, या अगर प्रॉपर कैमराज नहीं तो फ़ोन के कैमराज चलते रहते हैं. कम ऑन यार रफ्तार. भैया पर हम जो बातें करते हैं वो कर ही नहीं सकते ना सबके आगे. क्यों? आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग पे सब कुछ कहते हम हो. दोनों भाई अंदर होंगे. नहीं, मैं तो खुली किताब हूँ भाई. आई एम ऑलवेज एन ओपन बुक. और गाना भी बर्बाद हमारा ऐसे ही बना था. आई केम टू यू सेइंग हाँ मतलब आप इस एल्बम का हिस्सा. वियर्ड बात, वो गाना बर्बाद है पर हमने इतनी खुशी से बनाया ना वो गाना. आपने ही दिया ये बर्बाद, ये आपका ही था. मेरा तो कुछ वर्ड मैं बताता हूँ मैंने क्या किया नहीं, था. इट वाज द कॉम्पोजिशन. आपने जो मेलोडी कंपोज कर रखी थी, टॉप लाइन जो थी, कई बार क्या होता है समथिंग. थिंक ऑफ द वर्ड भाई जो मैं ले आया था. पहले वर्ड कुछ और था, बट मैं आया और मैंने गाना सुनाया आपको, एंड यू सेड के नहीं भैया, नॉट हैपनिंग. एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड. यू सेड लाइक ओके. नहीं वो म्यूजिक, मैंने जैसे आपको बोला वो टॉप लाइन बहुत अच्छी थी. हाँ. और वही मेरे दिमाग में फंस गई थी. ना 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 Yeah. वो फंस गई थी मेरे दिमाग में. और मेरे को ना वो समहाउ ये जस्टिस नहीं लग रहा था कि ये म्यूजिक स्लो लग रहा है और कॉम्पोजिशन उस म्यूजिक फास्ट लग रहा है, पर उसकी वजह से कॉम्पोजिशन स्लो लग रही है. Right. फिर भी लाइक डब स्टेप बेस right. वो थोड़ा ऐसा. Yeah. बट नाउ इंक्रीज द टेम्पो, द सॉन्ग स्टिल साउंड्स लाइक वेरी tight. And I remember you said, I mean, the song had a kind of a dubstep vibe, and and you told me, "Bhaiya, this is done. Let's not do this." And like that's what I really like about you, Raftaar. कि आप हमेशा खुला कह देते. You like you're just very frank. और म्यूजिक में ये बहुत ज़रूरी है यार, ईमानदारी से just put your heart out. दिल से सब कुछ दिल से होना चाहिए. And I really love that about you. Said कि नहीं यार भाई कुछ करते. And then you played me some drill tracks, and you played me some really really cool stuff, and I'm like wow यार ये क्या बात है. And then I'm like रफ्तार एक काम करते गाने. फिर हमारी ये भी बात हुई थी कि ड्रिल बहुत राजस्थानी जैसा है. Yeah, that's right. तो मैंने कहा भैया क्योंकि वो जो मेलोडी भी है वो वहीं उसी रेंज में जाती है. Yeah. उसको बट आई मस्ट कन्फेस रफ्तार, बहुत सारा अलग म्यूज़िक और नया म्यूज़िक मैंने आपके घर पे सुना है. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज यू आर हियर. ये सभी लिसनर्स के लिए ऑल्सो दैट वेन एवर आई कम टू योर प्लेस यू ऑलवेज प्ले मी समथिंग कूल, एंड देन यू आर ट्रिपिंग ऑन इट, यू आर लिसनिंग टू इट, एंड यू आर सच अ ग्रेट लिसनर. और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि म्यूज़िक इज़, आई ऑलवेज से दैट 50% म्यूज़िक इज़ 50% लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम व्हाटएवर, एंड 50% लिसनिंग. सुनना अच्छा म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है. कल अपने पूरे कोर्स में यही भूल के आया हूँ मैं. बढ़िया है. शायद मैंने वो कोर्स ले लिया है आपका, मैंने वो लाइन ले ली आपकी. नहीं बट इट्स ट्रू एंड दिस इज़ एवरीबडी शुड नो दैट. बहुत सारे लोग सोचते कि यार हम सीखेंगे और म्यूज़िक की तालीम लेंगे, एंड वो ज़रूरी है. ऑफ कोर्स आई एम सेइंग इट्स नाइस टू लर्न, एंड देयर सो मच नॉलेज टुडे ऑन द इंटरनेट एंड एवरीवेयर. Guru, Ustads, all those things are there. But listening is a great learning. और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ because I learnt a lot of new genres. हाँ, हमारे कान बहुत अच्छे टीचर हैं. हाँ वही उन पे ध्यान देना पड़ता है बस. क्या. और मैंने आपका स्टूडियो देखा है जो मुंबई में आपने सेटअप किया है. इट्स सच अ लवली स्पेस टू लिसन टू म्यूजिक, टू हैंग आउट, टू क्रिएट म्यूजिक. कलर बदलते रहते हैं. लाइटिंग बदलती रहती है. तो फिर कभी इन्वाइट कर रहे हो आप भैया यार ऐसे आप, यही तो बोल रहा हूँ ना, यही फ़र्क है हमारी कॉन्वर्जेशन में. वैसे आप फ़ोन करके कहते हो रफ्तार मैं ना शाम तक आऊँगा, रात को आ जाऊँगा. अभी कह रहे हो कब बुला रहे हो आप, ऐसे कब बात करते हैं हम. नहीं वैसे तो मैं बोल देता हूँ आपको कब नेक्स्ट कब. रफ्तार क्या कर रहे हो यार, आओ यार. That's true, I say that. हाँ तो बस I say that. डोसा. अरे यार. अरे भैया मैं आ रहा हूँ. तो हमारी बात वैसे होती है ना. रफ्तार आपके घर का डोसा यार. हाँ. दिलीप सबको परोसा. ओए, ओए, ओए. दिलीप ने सबको परोसा.
आपको जब हमने बनाया था ये गाना तो ऑफ कोर्स यू रोट द लिरिक्स. आई मीन आई इट वाज सो नहीं पर वो हार्ड हिटिंग. डायरेक्शन बहुत सही थी. मैं अगेन टॉप लाइन और जो भी आपका वर्ड था जो हमें अभी याद नहीं आ रहा है, बट दैट इट वो ऑलरेडी वो पकाया था. ये जैसे होता है ना, अगर आप दूर से कोई धुन सुनते हैं तो आपको कुछ और सुनाई देता है, तो वो आप है ना, वही हुआ उस गाने के साथ. नहीं रफ्तार, वो तुम्हारी अच्छा ही आप कह रहे हो ऐसा, बट आई नो दैट गाना बहुत स्क्रैच स्टेज में था, बहुत ही रफ स्टेज में था, और तुमने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया था गाने को इसलिए कि नहीं भैया ये मतलब इट्स साउंडिंग अ लिटिल ओल्ड, पुराना. ऐसे मैंने वही कहा कि मुझे पुराना ही चाहिए, कुछ पुराने टाइप का ही मेलोडी चाहिए. और हम दोनों ने उस बार उस रात को डिसाइड किया, उस रात को ही बना वो गाना आपके स्टूडियो में. I know, I remember you played a beat and you set up a vibe of what the drill groove should be like, and then you started thinking of words, बहुत ही कमाल किया की शाम थी वो तो बहुत सही रात थी. बहुत सही रात थी वो. और जब आपने डिस्कवर किया था कि मेरी स्टूडियो के पीछे बैल्कनी भी है, हाँ वो रात थी. That's right. I didn't know what is this. ये कुछ खुफिया कुछ एक जगह थी. तीन दरवाजे पार. Amazing it was. And then I remember we both wanted Afsana to sing it. Yeah. Because उसकी आवाज में एक वो दर्द है और ताकत है भैया. हाँ. उसे मारती वो लड़की. True that. But क्योंकि हमारा बर्बाद भी was like कि यार I have accepted this now. ये बर्बाद हुआ है कि मैं हो गया, पर अब फना वो ना कि अब this has eventually grown me. इवॉल्व हो चुका हूँ मैं इसके बाद. This has taught me to step into another phase of my life. वो वैसे लिरिक्स थे. That is what it pointed towards. वो बहुत दर्द वाली बात नहीं थी, लेट गो वाली बात थी. तो उसके लिए अफसाना परफेक्ट थी. ये पूरा जो स्क्रीन पे द वे यू डिजाइंड एवरीथिंग, कि ये कहानी है एक कपल की कि दोनों एक दूसरे को अभी मतलब ऑलमोस्ट हेट करने लग गए हैं, ऑलमोस्ट कि सम काइंड ऑफ बैटल गोइंग ऑन बिटवीन देम कि क्यों तुमने मुझसे ये नहीं किया, किससे तेरी बात चली. देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन. ये जो दरार पड़ गई है प्यार में, वो मतलब जहर की तरह फैल रही है. एंड दैट इज समथिंग विच द वे यू डन इट, एक सुनने वाले को ऐसा लगता है कि ये सचमुच इसकी जिंदगी में ये हुआ है. अरे भैया फिर तो अफसाना ने कैसे गाया होगा सोचो. नहीं सच ही कर रहा हूँ मैं. ये तो ये हर किसी दूसरे बंदे की कहानी है. इट्स हैपन टू एवरीवन. प्यार में दरार तो पड़ती है. उस रात जब आपने मेरे को अपनी कहानी सुनाई थी, मैं उससे इंस्पायर हुआ था. अरे यार मैंने कौन सी वाली कहानी? पिछले दिनों कौन सी वाली कहानी? पिछले दिनों की राउंड 1 की कहानी राउंड 1 की कहानी. आप रफ्तार, मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज आई रियली वांटेड ये गाना खासकर बर्बाद, बिकॉज आई वांटेड अ सेंस ऑफ हिप हॉप, a true sense of hip hop to come into this little dream project of ours, because I know that the पूरा हिंदुस्तान इस फ्रीक्वेंसी पर नाच रहा है. इसको हर hip hop has actually empowered a lot of writers to write good stuff, and you have with Kalamkar and with so many different things that you're part of. Collaborations में आप कभी नहीं पीछे हटते. And I keep saying that. I've said that in all your interviews. मैं तारीफ करता हूँ तो आप थोड़े से uncomfortable in all interviews. Yeah, I know that. No, but ये मैं दिल से कहता हूँ. I've not planned anything. There's no script or anything like that. But and that's why I, like, as a brother, I go to you and said, यार, I want to do this song and I want you to be part of Bhumi 21, because मैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हर एक इंसान को टच करना चाहता हूँ जो म्यूज़िक, लिरिक्स, पोइट्री, हर चीज़ में दिलचस्पी रखता है. पर भैया मेरे लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए एक्साइटिंग था ऑनेस्टली, क्योंकि देखो आप ना, पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस. मैंने आपके गाने तब सुने थे जब ये भी नहीं सोचा था कि रैपर बनूंगा. बुजुर्ग बना दिया. बुजुर्ग वाली बात नहीं होती, ये एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है. आप मतलब काफ़ी पहले से म्यूज़िक कर रहे हो ना. मेरा नंबर आपसे पहले आता तो शायद मैं उधर बैठा होता. कुछ भी हो सकता है. इट्स जस्ट टाइम्स एंड वी एक्सेप्ट इट, लाइक, बिकॉज आई लव योर म्यूज़िक, आई लव यू एज अ पर्सन. तो जब मैं आपसे मिला था, वो जो आपने एक्सेस दिया ना कि भाई अब ये गाना आप एडिट कर दो, आप अपने तरीके से बना लो, तो बस दैट्स अबाउट इट. जो आपने मेरे को वो एक्सेस दिया कि यू कैन मेक द सॉन्ग योर वे, यू हैव कंट्रोल, फॉर समबडी लाइक यू टू गिव मी दैट कंट्रोल, बस दैट कंट्रोल, दैट इज लाइक माई अचीवमेंट्स. मेरे को लोग कोई पूछता है ना कि क्या क्या है, मेरे पास इजाज़त है कि मैं सलीम भाई के स्टूडियो में जाके सिस्टम खोल के कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ.
चलिए फिर शुरू करते दूसरा गाना. ओ लेट गो. नहीं ब्रो, लिसन. आपको पता है भैया कितनी देरी लगती है. It's really a mutual feeling. कसम से कह रहा हूँ मैं. I get that same vibe and that same feeling, and और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि that's I actually is a pleasure for me because the way you scan your words इस गाने में भी the way it's not, and मुझे पहली बार ये समझ में आया कि you actually don't follow the kick drum, you follow hi-hats. और ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी है. I know it's probably a secret that you have. No, it's like I try to find pockets जो किसी groove ने ना fill की हो. That is why रफ्तार की छाप वहीं पर आती है. It's so different. Your scanning, your flow बहुत ही अलग है. मुझे हमेशा ये बहुत ही रिदमिक और लयकारी वाला लगता है. It's very artistic because you don't follow the bass drum because it's otherwise it's all very A B C D E F G H I J K. So that's the problem. आप वो सुनते ही नहीं हो, आप सिर्फ हाई हैट सुनते हो and उसके ऊपर आप लिखते हो. And that was something I figured because second half of the rap you wrote here while actually being on the mic. And that was something which was amazing. And I was seeing how you were writing. It was a really nice. भैया देखो क्या होता है, ये ना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को चैलेंजेस मिलते रहें और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जेन्युइनली चैलेंज की तरह देखता हूँ कि मेरी इज्जत दाव पे अभी. अरे सलीम सुलेमान के सामने नहीं, मैं उस तरीके से देखता हूँ और मेरा देखना ज़रूरी है. बिकॉज इफ अंडरस्टैंड इट्स नॉट मी, अगर मेरी जगह कोई और भी होगा तो उसे ऐसे करना चाहिए क्योंकि उसको नहीं पता उस अपॉर्चुनिटी से अगली क्या मिलने वाली है. मेक द मोस्ट ऑफ इट. वेल बहुत बहुत कम लोग आपके जैसा सोचते हैं. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू आर हियर. A lot of people are वो दिल खोलने वाली बात जो भैया होती है ना, वो आपके को-वर्कर्स हैं, मैं आपका भाई हूँ, तभी ये फर्क है. भाई आप सबके साथ ऐसे मुझे तो लगता है. आप दिल खोल के एज एन आर्टिस्ट टू गिव योर बेस्ट इज समथिंग विच यू हैव. एंड आई थिंक वो जब आदमी जब खोलता है ना दिल एंड यू बेसिकली सरेंडर टू योर आर्ट विच आई हैव सीन यू डू दैट. whether it's your song, whether it's anybody's song, I've seen you. नहीं, not just because of me. You have another great writer on board who I love, Arivu. Oh yeah. I'm so thankful कि आप उसको लेके आए क्योंकि वो जो बातें कर रहा है ना अभी गानों में, कॉलोनियल टाइम से लेके अभी तक के इम्पैक्ट की बातें कर रहा है. Absolutely. बस वही है ना, लैंग्वेज छोटी हो जाती है, उसके सुनने वाले लोग कम हो जाते हैं, इसलिए वरना उसमें मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. That's true. मज़ेदार वो भी बहुत है. अरे बहुत अच्छी बात कही आपने. एंड यही था कि हर आर्टिस्ट को सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग जो आर्ट को बहुत ही अहमियत देते हैं और अपनी जो लिखाई है, अपनी जो कहते हैं थ्रू द म्यूज़िक, जिसमें कुछ पर्पस हो, जो अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी हिस्ट्री से जुड़े और अपनी भूमि से जुड़े, अपने देश से जुड़े. तो दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू ब्रिंग आउट. whether it's नहीं पर ये रीजनल का समय शुरू हो गया भैया. हाँ, नाउ रीजन्स मैटर. छोटे शहरों की कहानियाँ और छोटे शहरों की आवाज़ें बहुत मैटर करती है. ये बात सही है. और मतलब ये सब छोटे imagine like a singer in Sri Lanka is big in India and is on every reality show right now. That just shows if you are very good at what you do. Absolutely. इस दुनिया बहुत छोटी हो गई है. अब तो मतलब कोई नहीं है. यू डोंट नीड अ प्लेटफॉर्म. पूरी दुनिया ही प्लेटफॉर्म बन के बैठे कि हम बनाएंगे तेरे को स्टार, तो कुछ डाल तो सही ऑनलाइन. टेल मी ना रफ्तार कि क्या एक इंसान को क्या ज़रूरी है टू फॉलो देयर ड्रीम्स एज अ रैपर. लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छा लिखते हैं, जिनके अंदर ताल है, जिनकी सोच अच्छी है, जो लोग राइम कर सकते हैं और जो लोग ताल में एक पोइट्री, रिदम एंड पोइट्री का एक कॉम्बिनेशन करके. But what do they? There is definitely something that one has to. which आपने जो सीखा है, अपने एक्सपीरियंस है, काम करते करते, गाने बनाते बनाते. मैं तो यही सोचता हूँ कि लोग सीखते करते करते. You do your stuff and you do music and you learn a lot of things. What have you picked up as? I mean, just in a sentence as before you go. हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ना बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा. मतलब यू आर नॉट, इफ़ यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू आर फ्रॉम बॉम्बे. Like you will be known for it and you will have to take that pride, वो flag, and that वो जितनी ऑनेस्टी से आप करते हो उतना ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगा. So, एक तो क्या होता है ना, लोग हमेशा कुछ चल रहा होता है, वो फार्मूला के पीछे चल जाते हैं. वो भूल जाते हैं कि ये फार्मूला चल चुका है. ये एक स्क्रैच कार्ड था, अब ये घिस गया, अब अगला तरीका ढूंढना है. उसके पीछे जो जाते हैं ना, वो उसके छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं. उसको वो मिलता, उनको उतना नहीं मिलता, प्रो जिसके ही पीछे जाते हैं उसके ऐसा छोटा छोटा मिलता है. सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहाँ ब्लॉक लग जाती है. जो उनके पीछे नहीं जाता अपना रास्ता निकालता है कि अपने गाने डाले जा रहे, क्या पता कि इसको क्या पसंद आ जाए, कोई नया जॉनर बन जाए.
यू नेवर नो, That's true. कुछ नया क्लिक हो जाए, आपके साथ मैं कर रहा हूँ गाने, अफसाना उस पे आ गई, हमको कुछ नहीं पता, वो भूमि में ड्रिल म्यूजिक है, तो It's because of you. या You नहीं, said like, पर let's do this. एक्सेस भी तो चाहिए ना, यू एक्सेप्टेड कि हाँ इसको बदलेंगे और इसको इस तरीके से कर, मुझे तो But बहुत वही तो है मजा ना आया, भैया, बहुत मजा आया. कि कोई प्रोजेक्ट सिमिलर साउंड नहीं करना चाहिए आपका. इट्स इफ यू फॉलो अ पैटर्न, तो इंसान की ना बहुत बुरी आदत है, वो एक रिदम एक कुछ मिनट तक सुनता है, उसके बाद वो उससे बोर हो जाता है. दैट्स व्हाई यू नीड अ डीजे, दैट्स व्हाई यू रेज द टेम्पो इन अ क्लब और Sure. pull And it the down. frequency changes. हाँ, तो आप एक ही चीज करते रहोगे तो एक दिन लोग बोर हो जाएंगे. आई हैव सीन सो मेनी स्टार्स कम इन Yeah. एंड नाउ आई डोंट नो वेयर दे आर. देन दैट्स स्कैरी. Because they've not really हाँ, adapted बिकॉज to the उन्होंने खुद change. का कुछ नहीं बनाया, उन्होंने सीख लिया कि ये तरीका ये करते हैं, उसके बाद या बदलाव उसका को ट्रेंड चला जो गया. बदलाव आता है उसको एक्सेप्ट करो और उसको उसके साथ चलो. हाँ, वो भी तो नहीं करते ना, क्योंकि सभी बाप है. दिक्कत ही यही है. बट कई कबार वो बदलाव को एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि आप आपकी जो एक वो निशानी है आपकी, जो वो है क्या बोलते हैं, या पहचान है आपकी, वो कहीं ना कहीं खो जाती है. भैया देखो, ब्लेंड करना बहुत जरूरी है. द वर्ल्ड हैज टू मीट राइट इन द Of मिडल. course, yeah. इन द मिडल. I get it. अगर बहुत ज़्यादा स्टाइल, जैसे मैं बहुत सिंगर्स बताऊंगा आपको जो मुझे अच्छा नहीं लगता, काफ़ी सीनियर्स हैं, वो मेरी तरह टोपी वोपी पहन के ऐसे अचानक से, जो पहले कभी नहीं करते थे, अचानक से मुझ में वो चेंज दिखा कि यार ऐसा क्यों ये कर रहे क्यों हो. किया? उसके बाद वो जो गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका शरीर हिलता है, इट बिकम अजीब सा लगता आपकी लेगेसी की ना वो ऐसी तैसी कर देती है. यू स्टार्ट लुकिंग लाइक अ क्लाउन. That's और वही बहुत लोग करते हैं इधर भी. नाउ एवरीबडी हैज सीन कि 15-16 साल के बच्चे भी वीडियोस डाल के बहुत फेमस हो जाते हैं. सो द डिजायर टू बी सक्सेसफुल इज सो हार्ड एट दैट यंग एज कि वो मिलता है, लोग बोर हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, उसके बाद बंदा परेशान है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, अब मैं क्या करूं. और सीखने वाले टाइम पे मैंने कोई काम करना सीखा नहीं, किसी स्किल पे डेवलपमेंट नहीं किया, बस मुंह हिला दिया, मेरा काम चल गया. अब ये काम बंद हो गया मेरा, लोगों को मैं नहीं पसंद, कोई भी चीज़ हो गया, डिप्रेशन हो गया, शक्ल बदल गई, बहुत कुछ होता है भैया. इट्स डीपर देन पीपल थिंक एंड इट जस्ट डजंट लास्ट. That's brilliant. So well said, Raftar. Thank you so much. मैं जाने से पहले ये कहूँगा कि मैंने बहुत कोशिश की in this song in बर्बाद to be as minimalistic as possible, because I remember you. This is coming back to बर्बाद. Said भैया ड्रिल में ना लूप बेस्ड होता है, just keep it as minimalistic as possible. Sample based. I said मैंने सुन लिया आपको एक It's about creating a movement. Yeah, just Attention. keep repeating the same chords, भैया. Don't don't do too much. It's that emptiness. मुझे वो भी याद है, यहाँ पे आके जो आपने पियानो लगाया, No, मत करो, changes मत करो, don't do. फिर भी आपने सिम्फनी बजवा दी उसमें, है ना. See that's मैंने सोचा कि ठीक है, मैं रफ्तार को सुन लेता हूँ, and I tried to calm myself down. I tried to, and it was a collaboration. I wanted to have your voice, your vibe, your style, your inputs in every which way. And then I felt कि यार मैंने ज़िंदगी में मतलब this is something that I relate to, like emotion. And of course I related to the subs and the 808 and this and that of the rap and everything on the drill. But somewhere I felt कि बर्बाद में एक पेन ड्रामा ज़रूरी था. और वो यही तो है ना, अच्छा है. And I felt कि so then Meeting in the middle. we had an orchestra and this and that, and I felt like maybe we'll bring it in. हल्का होना चाहिए, but वो ड्रामा और वो बर्बादी होनी चाहिए. Like you said भैया, पहले आपने बोला था कि हर बंदा ना गाना अलग तरीके से सुनता है. हाँ, that's right. You मतलब जैसे हो ना, मैं नेचुरली वर्ड्स और ये सब उसकी कितनी उस पे जाऊंगा, आप नेचुरली जाओगे कि किस तरीके से इस इमोशन को उन्होंने दिखाया है, कौन सा पैड आया यहाँ पे, किस तरीके से कुछ राइज हुआ या कुछ आप वैसे ही देखोगे. तो बस दोनों का नजरिया मिक्स हो गए, फिर बर्बाद आबाद हो गया. Wow, that's so well said. Thank you so much, Raftar. Thank you, brother. Thank you so much भैया.